साथियों नमस्कार। आज मैं आपको लेके चलता हूं जीआईएस स्कूल कठूमर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, विद्यालय ने लगातार उत्तरोत्तर परिणाम देते हुए अपने आप को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक अलग स्थापित किया है। एक अलग जगह पर अपने आप को लेकर विद्यालय आया है। साथियों, जैसा कि पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं, आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं, छात्रा अंजलि शर्मा ने कक्षा 12वीं में 98.80% अंक देते हुए पूरे राजस्थान को टॉप किया था। इसके बाद 12th आर्ट्स का परिणाम आया था, तब भी मैंने छात्रा कृपा शर्मा, जिन्होंने 97% अंक प्राप्त किए थे, उससे रूबरू करवाया था। आज मैं आपको लेके चलता हूं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के पास, जिन्होंने कल आए हुए 10th क्लास के बोर्ड के परिणाम में अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है, पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। साथियों, इस परिणाम में निश्चित रूप से विद्यालय परिवार का, घर के माहौल का, माता पिता का, स्टाफ का पूरा योगदान होता है। जैसा कि मैं आपको यह बताने वाला हूं, छात्र छात्राओं का इस बारे में क्या विचार है, क्या उनका मत है, किस प्रकार से उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। मैं सर्वप्रथम विद्यालय परिवार को, छात्र छात्राओं को, विद्यालय को डायरेक्टर विशाल सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इनको बार बार बधाइयां देना चाहता हूं, बार बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार ऐसे परिणाम दिए हैं। मेरे साथ हैं छात्रा कंगना यादव, जिन्होंने 97.50% अंक प्राप्त करके अपने आप को ये साबित किया है कि हमारा एक छोटा सा स्थान है, छोटी सी जगह है कठूमर। इस छोटी सी जगह से निकल करके भी हम अपने आप को राजस्थान में श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। साथियों, मैं लेके चलता हूं छात्रा के पास। बेटा, आप सभी को इस मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। बेटा, आपको ये मुकाम आपने हासिल किया है, ये प्रतिशत आपने प्राप्त किया है, आपको इस मौके पर कैसा लग रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हो? सर, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये सब मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स, क्लासमेट्स की वजह से कर पाई हूँ। इसमें उन सब की मोटिवेशन थी, इंस्पायरेशन थी, सभी का हार्ड वर्क था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों बेटी ने बताया है, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान था, स्कूल का मैनेजिंग सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान था। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, विद्यालय ने केवल एक परिणाम नहीं दिया है, विद्यालय ने पूरे सीरीज दिया है। इस सीरीज में लेके चलता हूं छात्र अभिनंदन के पास, जिन्होंने 96.50% अंक प्राप्त करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बेटा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इस मौके पर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मोटिवेशन दिया, और टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इंस्पिरेट किया। और जैसा कि साथियों आप सुन पा रहे हो, बेटे ने बताया है, और आप जानते हो इतनी बड़ी सफलता जब मिलती है तो ये एक क्षण भावुकता का होता है। बेटा बार बार बताते हुए थोड़ा सा भावुक भी हो गया था कि इस सफलता में विद्यालय परिवार का, स्टाफगण का, मैनेजिंग सिस्टम का, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा था। मैं इन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आगे लेके चलता हूं छात्रा शनफ खान के पास, जिन्होंने 95.50% अंक प्राप्त किया था, और मैं बेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, शुभकामना देना चाहता हूं। बेटा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब कुछ मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। थैंक यू टू माय टीचर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन पा रहे हो कि टीचर्स का योगदान रहा है, माता पिता का योगदान रहा है। साथियों, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, माता पिता का भी इस परसेंटेज में, इस सफलता में बेहद योगदान रहता है, जो घर पर एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं, अपने बच्चों को सुबह शाम बहुत शानदार खाना प्रदान करते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं, सुबह का जगाना भी होता है, अच्छे से विद्यालय के लिए तैयार करना होता है, घर पर एक एनवायरनमेंट प्रदान करना होता है जिससे कि बच्चा आराम से एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट में अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके। नेक्स्ट में लेके चलता हूँ प्रिया के पास।
जिन्होंने 95.33% अंक प्राप्त किए, 95.50 अंक प्राप्त किए हैं, 95.50% अंक प्राप्त किए हैं। मैं छात्रा को बार बार यहाँ शुभकामना देना चाहता हूँ। बेटा आपको कैसा लग रहा है ये जब आपने परसेंटेज देखी थी, आपको टीचर्स ने या माता पिता ने बताई थी, वो क्षण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और क्लासमेट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। मैं उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप सुन पा रहे हो, टीचर्स, पेरेंट्स हैप्पी हेल्दी इन्वायरमेंट को बार बार ये धन्यवाद देना चाहती हैं। नेक्स्ट मेरे साथ में और छात्राएं हैं, लेकिन उससे पहले मैं लेके चलता हूं संस्था के को डायरेक्टर विशाल सर के पास, जिन्होंने साथियों, विशाल सर स्वयं मैथ के टीचर भी हैं, मैथ्स यहाँ पढ़ाते हैं। साथियों मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है जो निश्चित रूप से मेहनत मांगता है। साथियों पूरे क्षेत्र में मैथ्स में 100 में से 100 छात्रों के यहाँ सर ने दिलवाए हैं। इसके साथ साथ स्कूल को भी मैनेज किया था। मैं सर के पास आपको लेके चलता हूँ। सर आपने जो ये रिजल्ट देखा था उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? वो क्षण आपके लिए कैसा था जब ये परिणाम आया था? ये सबके साथ साथ मेरे लिए भी खुशी का पल था। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी बच्चों की मेहनत से सफल हो पाया है और मैं सभी इन विद्यार्थियों को इस सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये केवल 1, 2 या 3 दिन की मेहनत नहीं है, ये बहुत सालों की परिश्रम का नतीजा होता है। कोई भी 2-4 महीने पढ़ के इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता है। ये इनकी सभी की सालों की मेहनत का नतीजा है और मैं इन सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ छात्रा रिद्धि शर्मा के पास, जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किए, 95.17 अंक प्राप्त किए हैं, 95.17% अंक प्राप्त किए हैं। मैं बेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ आपको, आपके माता पिता को जिन्होंने एक एनवायरनमेंट प्रदान किया था। आपके टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एजुकेट किया था, आपको मोटिवेट किया था, ये इंस्पायरेशन अंदर दी थी कि हाँ मैं इसको कर सकती, यस आई कैन डू इट। तो बेटा ये आपने जो रिजल्ट देखा था, ये सबसे पहले आपने देखा था या माता पिता ने बताया था, टीचर्स ने बताया था कि आपने ये अंक प्राप्त किए हैं, तो उस समय आपको ये कैसा महसूस हुआ था, कैसा आपको लगा था कि ये मैंने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेनली तो मेरे मैथ के नंबर देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं मेरे टीचर्स को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और बार बार मुझे मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ऐसे ही मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साथियों जैसा कि मैं जब आया था तो मैंने सभी छात्र छात्राओं से बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि मैथ्स जो सब्जेक्ट हमको मैथ्स ने मोटिवेट किया था, उसको देख करके हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था। साथियों इन सभी बच्चों के मैथ्स में 100% अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। साथियों नेक्स्ट में लेके चलता हूँ छात्रा सिद्धि शर्मा के पास, जिन्होंने 94.33 अंक प्राप्त किए हैं। बेटा जब आपने रिजल्ट देखा था तो आपको उस समय बहुत ही खुशी हुई थी। वो एक क्षण था, वो क्षण आपने माता पिता के साथ या परिवार वालों के साथ व्यतीत किया होगा। माता पिता को खुशी हुई होगी, आपको खुशी होगी, वो आपको कैसा लगा था उस समय? उस क्षण में बहुत खुशी हुई थी। ये सब कुछ मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट से कर पाई हूँ। थैंक यू टू माई टीचर्स। जैसा कि साथियों आप सुन पा रहे हो, जीआईएस स्कूल कठूमर के टीचर्स को बार बार बच्चे धन्यवाद दे रहे हैं कि निश्चित रूप से अध्यापकों का योगदान रहा था। अध्यापकों ने हमको मोटिवेट किया था, अध्यापकों ने हमको बार बार ये बताया था, जैसा कि थोड़ी देर पहले विशाल सर ने यहाँ बताया था कि ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये एक महीने का परिणाम नहीं है, ये परिणाम बहुत सालों की मेहनत है और बहुत सालों की मेहनत के बाद ये परिणाम निकलते हैं। साथियों और भी छात्र छात्राएं उनके पास मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट मेरे साथ हैं प्रिया, जिन्होंने ये अंक हासिल किए हैं। मैं बार बार इन बच्चियों को शुभकामना देता हूं। बेटा उस समय आपको कैसा लगा जब आपने अंक देखे थे, आपके ये परसेंट आपने प्राप्त किए थे? कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया था आपने? 92.67 92.67% अंक प्राप्त किए थे। तो उस समय आपको ये कैसा एक क्षण लगा था जब ये रिजल्ट आया था? ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। इसके लिए मैं अपने सभी टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगी और मेरे पेरेंट्स को
बच्चों ने मुझे हर पल सपोर्ट किया था। थैंक यू। धन्यवाद। जैसा कि साथियों यहाँ बेटी ने बताया है, मैं नेक्स्ट बेटी के पास लेके चलता हूँ। दोनों बहनें हैं। साथियों ये एक मैं आपको बीच में और थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसमें रिद्धि शर्मा, सिद्धि शर्मा दोनों ही बहनें हैं। मनीषा, प्रिया ये भी दोनों बहनें हैं। निश्चित रूप से इस तरह का कंपटीशन जब होता है, लगातार दोनों बहनों ने कंपटीशन किया था और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मनीषा के पास लेके चलता हूँ। बेटा आपने जो अंक प्राप्त किए थे उस समय कैसा लगा था आपको? सब बहुत अच्छा लगा था। हमारे पेरेंट्स की वजह से हो पाया है और हमारे टीचर्स की वजह से। सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स को बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं अभिलाषा जैन के पास। अभिलाषा बेटा आपने अंक प्राप्त किए थे, उस समय ये जो प्रतिशत आपको बताया था, पापा ने बताया था या फिर टीचर्स ने बताया था? ये मेरे को मेरे पापा ने बताया था और उस पल मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब मेरे 92.17% बनी थी। इसके लिए मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ। 92.17% अंक प्राप्त किए अभिलाषा जैन ने और ये बता रही हैं कि मुझे मेरे पापा ने रिजल्ट देखा था तो उस समय पापा और बेटा दोनों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई थी। ये अंक मैंने हासिल किए हैं। बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट में लेके चलता हूँ वर्षा शर्मा के पास। बेटा कितना प्रतिशत अंक मिला था आपको? 90.50 90.50% अंक प्राप्त किया है। तो उस समय आपको ये कैसा महसूस हुआ था जब आपको रिजल्ट देखा था, परिणाम देखा था? बहुत अच्छा। मम्मी पापा साथ में थे? हाँ। तो उन्होंने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी होंगी। उस समय कैसा लगा था आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था उस समय और मैं इसके लिए अपने टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी। टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। माता पिता को बहुत अच्छा महसूस हुआ था जब ये परिणाम देखा था। नेक्स्ट में लेके चलता हूँ भूमिका के पास, भूमिका करार, जिन्होंने 90 पॉइंट कितना प्राप्त किया था बेटा? 90% अंक प्राप्त किया था। मैं आप साथियों बता रहा था, सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक भावुकता का क्षण होता है। बेटा थोड़ा सा भावुक हो गई हैं तो साथियों, नहीं आप आइए, थोड़ा सा भूमिका थोड़ा सा भावुक हो गई हैं और वो नहीं बोल पा रहे इससे सफलता में। साथियों मैं नेक्स्ट कंगना यादव के पास लेके चलता हूं आपको, जिन्होंने 97.50% अंक प्राप्त किए हैं। बेटा ये जो अंक आपने प्राप्त किए हैं निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आप 10th क्लास में अंक प्राप्त किए हैं। 9th क्लास के बच्चे अभी 10th में प्रमोट हुए हैं। वो बच्चे जो परिणाम निकलता है उस परिणाम को देख करके मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहती हो? मैं अपने सभी जूनियर्स से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने टीचर्स पर पूरा बिलीव रखें। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ें और जो टीचर्स शेड्यूल्स बनवाते हैं उन्हीं को फॉलो करें। टीचर्स का सपोर्ट हमेशा उनके साथ होता है और वो हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। जो टीचर्स बोलते हैं वो सही होता है। टीचर्स को फॉलो करें और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। साथियों जैसा कि बेटी ने बताया है तो बेटा आपके मन में शुरुआत से ही क्लास 6, 7, 8, 9th में, 10th में जब आप प्रमोट हुए तो उस समय से आपने ये ठान लिया होगा कि यस मुझे ये करना है। तो वो इंस्पायरेशन आपको कहाँ से प्राप्त हुई थी? कैसे आपको ये इंस्पायरेशन प्रेरणा मिली थी? किसी टीचर से प्रेरणा मिली थी, किसी बच्चे से प्रेरणा मिली थी या घर में माता पिता से प्रेरणा मिली थी? क्या आपको ये महसूस हुआ था कि यस मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे राजस्थान में अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है? मुझे इंस्पायरेशन मेरे टीचर्स से, मेरे सीनियर्स से और मेरी सिस्टर्स से मिली थी। उन सभी की भी मेहनत थी, उसे देख के मुझे भी लगा था कि मुझे भी ये करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं आपके सभी बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जिन्होंने ये अंक हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं विशाल सर के पास। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि मैनेजिंग सिस्टम के साथ साथ इन्होंने मैथ्स को डील किया था। मैथ्स में लगभग 15 बच्चों के 100 में से 100 अंक इन्होंने दिलवाए हैं। अब 90 तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। विद्यालय में सभी बच्चों के लगभग वो अंक प्राप्त हुए हैं। जिस बच्चे ने अपनी मैथ्स से 70% अंक प्राप्त किया है, मैथ्स में उस बच्चे ने भी 95% अंक प्राप्त किए हैं। साथियों मैं इसके बारे में सर से पूछना चाहता हूं कि मैथ्स को आपने किस तरीके से डील किया था, कैसे
बच्चों को मोटिवेट किया था, थोड़ा सा आप इसमें बताएं, क्योंकि आने वाले बच्चे हैं, आने वाले टीचर्स हैं, जहाँ तक अपना ये वीडियो जा रहा है वो टीचर्स भी इससे मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम भी इस तरीके से इस रूल्स को फॉलो करेंगे और हम बच्चों को सफलता दिलवाएंगे। जी सर। ऐसा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है सर, बच्चों के मन से बस मैथ का डर निकालना होता है। सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ से इजी कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने मन से बस डर निकाल दोगे कि मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, अगर ये डर निकल जाएगा तो मैथ बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है और सब बच्चों की हार्डवर्क का नतीजा है। कोई भी टीचर ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि सभी बच्चों के इतने लेके आए, ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है। एक टीचर बस क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाइड कर सकता है। वो काम मैंने अच्छे से किया और उन्होंने ये सब उसी पर चलते रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। उसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेटे बेटियों को, संस्था प्रधान को डायरेक्टर सर को, संस्था के टीचर्स को, बेटे बेटियों को, इनके माता पिता को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि साथियों सर ने बताया था कि मैथ से डरिए मत। जैसा कि मैं कोट करता हूं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने कहा था फियर इज नथिंग बट फियर सेल्फ। डरने के लिए डर के सिवा कुछ भी नहीं है और आपको मैथ से ये डर निकालना होता है। साथियों, मैं अगली बार फिर आपको नए बच्चों के साथ में फिर आपको रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।